गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको जूएस सीक्रेट बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक एंडलेस मनी। एंडलेस मनी को कैसे रिसीव किया जाए, कैसे उसको क्रिएट किया जाए। क्योंकि क्या है, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक लिमिट के बाद पैसा लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं बट उससे ज़्यादा उनकी इनकम ही नहीं बढ़ती है। तो क्यों नहीं बढ़ती, उस सब चीज़ों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और कैसे हम अपनी लिमिट से ज़्यादा या अनलिमिटेड मनी को कैसे रिसीव करें, कैसे उसको बनाएं। क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन आवर कॉन्शियसनेस। इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ईश्वर ने हमको दिमाग दिया है और उसमें सोचने की इतनी अद्भुत शक्ति दी है और उसको मोल्ड होने की अद्भुत शक्ति दी है जो केवल मानव को ही मिली है। हम उसको किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। हमारे जीन्स भी चेंज हो जाते हैं, किसके थ्रू? एनवायरनमेंट के थ्रू और हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू। कॉन्शियसनेस मतलब हम जिस चीज़ को जानते हैं, जिस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं, जो चीज़ हम बता पा रहे हैं, बस वही तो कॉन्शियसनेस है। कोई एक बहुत बड़ी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक कोई प्रोसेस नहीं है उसको करने की। आप जानते हो, अपना नाम जानते हो, अपना घर जानते हो, हर चीज़ जानते हो। ये कैसे कर रहे हो? आप कॉन्शियसनेस के थ्रू ही तो कर रहे हो। तो बस वैसे ही उसी के थ्रू आप अपने जब जीन्स तक को चेंज कर सकते हो तो इट इज़ पॉसिबल टू अट्रैक्ट एंडलेस मनी थ्रू योर, किसके थ्रू? कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो आज हम जूएस जो कम्युनिटी है वो दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट कम्युनिटी है। तो उसमें मैं बताती हूँ कि वो कौन से सीक्रेट को यूज़ करते हैं एंडलेस मनी को रिसीव करने के लिए। तो पहला जो सीक्रेट है वो है, व्हेन यू रिसीव समथिंग ना, यू फील डिफरेंटली। मतलब जब हम किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, जैसे मान लो आपकी सैलरी आई या आपने आपके प्रोफेशन से किसी ने आपको मतलब चेक दिया, किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आपने पैसा रिसीव किया, तो जब वो रिसीव करते हैं ना, दे फील डिफरेंट। अब इसको फॉर एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो, मान लो दो गोल्फ प्लेयर हैं। तो एक गोल्फ प्लेयर बिल्कुल न्यू है, नया है, और वो उसने खेला और वो किसी तरह से अचानक से बाय लक जीत गया। तो उसकी फीलिंग, जीतने की फीलिंग डिफरेंट रहेगी। और एक जो दूसरा गोल्फ प्लेयर है, ही इज़ वेरी ट्रेंड, वो बहुत सालों से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, ही नो कि अगर वो ऐसा करेगा तो जीतेगा, और उसने वैसा किया और वो जीता। तो उसकी जीतने की जो फीलिंग रहेगी वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो बाय लक, जैसे लॉटरी मिल गई या किसी ने अचानक से सिर्फ गिफ्ट दे दिया, तो वो उसकी फीलिंग कैसी रहेगी? बस थोड़े समय के लिए रहेगी। उसको वे नहीं पता, उसको सस्टेनेबिलिटी नहीं पता, तो उसकी फीलिंग अलग रहेगी कि अरे अच्छा हुआ, मैं लकी था तो जीत गया, बाकी मैं तो ऐसा डिज़र्व नहीं करता हूँ। बट जो दूसरा वाला है वो कैसा फील करेगा? आई नो, मुझे पता था कि ये चीज़ काम करेंगी और मैं जीतूंगा, और मैं जीता क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ। एंड आई एम ऑल्सो नो कि अगर अगली बार भी होगा तो भी मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे पता है कैसे खेलते हैं। तो सी द डिफरेंट फीलिंग, दोनों की फीलिंग डिफरेंट रही। तो बस यही, जब आप कोई भी चीज़ को रिसीव करते हो तो इस तरह से डिफरेंट फीलिंग क्रिएट होती है, नोइंगली अननोइंगली। आप इसको नोटिस करना। आपको पता है कि आप ये बिज़नेस कर रहे हो, ये चीज़ें हैं, आप ऐसा वर्क करोगे तो आप जीतोगे, और जब वो जीतते हो तो आपको यूज्ड टू लगेगा कि अरे हाँ, ये तो मैंने ऐसा किया और मुझे जीतना ही था और आगे भी मैं जीतूंगा। पर अगर अचानक से आप उस योग्य नहीं हो और आपको कुछ मिल जाता है तो आप जीत तो गए हो, पर आप वैसा महसूस करोगे अंदर से कि अब अगली बार थोड़ी मैं लकी बनूंगा, या मतलब कुछ तो भी डिफरेंट फीलिंग रहती। तो ये एक पहला सीक्रेट है कि व्हेन यू रिसीव समथिंग ना, यू फील डिफरेंटली। कैसा महसूस करना है अब ये सुनिए। जब भी आपको रिसीव करो पैसे, तब आपको, या आपने कुछ काम किया उसके बदले आपको पैसा मिला, तो कभी भी पैसा रिसीव करो तो आपको ये महसूस करना है कैसा? ग्रेटफुल, एप्रिशिएटेड और हैप्पी। क्या नहीं फील करना है? सेटिस्फाइड। क्योंकि जब आप, वंस यू क्रिएट द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू विल क्लोज द डोर, यू विल फील द एंड। तो ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ये पहला सीक्रेट है। हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि अरे वाह, देखो मैंने काम किया, या जो भी हुआ मैं डिज़र्व करता हूँ तो मुझे मिला, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बट कैसा फील करना है? आई एम फीलिंग नथिंग लाइक, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, अप्रिशिएट हूँ, ग्रेटफुल हूँ।
but I am willing to accept more, I am still hungry, I am willing to grasp the deal, या मैं अभी और ओपन हूँ और रिसीव करने के लिए। तो ये फीलिंग डिफरेंट, इस तरह से आप पहली डिफरेंट फीलिंग क्रिएट करो, किसकी? अप्रिसिएशन की, ग्रेटफुलनेस की, हैप्पी, नॉट सेटिस्फेक्शन की। तो ये पहला सीक्रेट है। दूसरा उनका एक और सीक्रेट है कि देयर इज़ नो लिमिट टू रिसीव करने की कोई भी लिमिट नहीं है, उसको हम ही रोक देते हैं अपने बिलीव्स के थ्रू, लैक लिमिटेशंस के थ्रू, कि ये नहीं है, कम है, जबकि ऐसा है नहीं। एनर्जी तो एंडलेसली फ्लो कर रही है। हम उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके मनी को ग्रहण करने की क्षमता को आप कैसे बढ़ाओगे, कैसे उस लिमिट को ख़त्म करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसको पता है कि वो अपने वर्क प्लेस से या कहीं से भी जब घर पहुंचेगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर जब वो घर पहुंचेगा तो एक बहुत न्यूट्रिशियस, मतलब स्वादिष्ट और पौष्टिक थाली खाने की उसका इंतज़ार कर रही है। पर उसको भूख इतनी लगी और रास्ते में उसने अगर मान लो चिप्स के पैकेट ले लिए, कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली, या कुछ और भी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें ले ली और उसको वो खाते रहा, तो उस समय उसकी भूख तो मिट गई, उसको सेटिस्फेक्शन की भी फीलिंग आ गई। पर जब वो घर आया और उसको जब वो इतनी पौष्टिक, स्वादिष्ट, इतनी अच्छी थाली, इतना सारा खाना उसके सामने था, पर वो उसको खा नहीं पाएगा क्योंकि उसको भूख ही नहीं लग रही है, तो वो मिस हो गया। वैसे ही ये चीज़ें हैं कि जब हम, मतलब एंडलेस सप्लाई है, पर हम छोटी छोटी सी चीज़ों में, जब छोटी सी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और एज इट इज़ वो, मतलब फीलिंग आ जाती है पेट में कि पेट तो भर गया और वो मना कर देता है। वैसे ही हमारे कॉन्शियसनेस में फीलिंग आ जाती है कि हाँ, मैंने काम किया और मुझे ये इतना मिल गया, नाउ इट्स डन, इट्स द एंड। ये अननोइंगली फीलिंग आ जाती है और जब आप वो फीलिंग में रहते हो ना, तो आप अगली आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हो, जो कि एक निश्चित समय तक इंतज़ार करने के बाद आपको मिलने वाली है। तो हम अपना लिमिट वहीं पे क्रिएट कर देते हैं। हम छोटी छोटी सी चीज़ों में खुद को, खुद के कॉन्शियसनेस में ये फीलिंग क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, इनफ। तो ये आपको यहाँ पे आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को, और ओपन टू रिसीव लिमिटलेस मनी। उसके लिए आपको यही करना है कि जहाँ आपको, आपके ओपन रहना है कॉन्शियसनेस में कि हाँ, ये छोटे छोटे रिवॉर्ड हैं, बट मेरी लिमिट ये नहीं है, अनलिमिटेड लिमिट है, और आई एम रेडी, मैं बड़ी बड़ी डील्स को, बड़े बड़े काम करने को, बड़े बड़े अप्रिसिएशन के लिए रेडी हूँ। एंड लास्ट, थर्ड सीक्रेट है जो जूएस का था, है कि आप अपने वेसल्स को बड़ा कीजिए, अपने रिसीविंग की कैपेसिटी को बड़ा कीजिए। आप जितना उसको बड़ा करोगे उतना ज़्यादा रिसीव कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ, चलिए मुझे ये कुछ बॉक्स दिखा मेरा, ये देखिए, ये एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। अभी इसमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें आएंगी जितना ये बॉक्स है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएंगी। ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कुछ ज्वेलरी है, आज मैंने इसको साफ़ करने के लिए निकाला था, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो ये समझ लो हमारा शरीर, वेसल्स या हमारे कॉन्शियसनेस, ये पात्र है, मतलब हमको इसको एक्सपेंड करना है। जब तक कि आप अपने इस वेसल को बड़ा नहीं करोगे, रिसीविंग करने की, ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाओगे नहीं, तब तक वो ज़्यादा आता ही नहीं है। आपकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नीड, आपकी आवश्यकताओं से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? मान लो आपने सोचा कि मुझे ये बिल देना है, घर का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, EMI है, लोन है, जो भी है आपका, आपने वो डिसाइड कर रखा है कि ये बिल पे करना है आपको। तो आपने, आपकी आवश्यकता अगर वही है केवल, तो आप केवल उतना ही रिसीव करोगे, क्योंकि उस समय आपका पात्र कैसा है, छोटा है, तो बस उतना ही मिलेगा। और ये सब कुछ किस में रहता है? कॉन्शियसनेस में, सोच में। और आपने अगर सोचा कि मुझे ज़्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए, या अपने कॉन्शियसनेस में आपने क्रिएट किया कि मुझे ड्रीम लाइफ चाहिए, और ड्रीम में आपने बड़ा घर है,
गाड़ी है, जॉब है, बिजनेस है, या कोई एक टारगेट है आपका, कोई बहुत बड़ा गोल है आपका, अगर आपने वो डिसाइड किया तो आपकी नीड ज़्यादा है तो यूनिवर्स उस नीड के अकॉर्डिंगली भरेगा। तो आपका वेसल्स कैसा हो गया, आपका वेसल या आपका शरीर या आपकी कॉन्शियसनेस में ग्रहण करने की क्षमता, यानी वो आपका पात्र बड़ा हो गया। देखो, एक मग्गे में भी पानी आता है, बाल्टी में भी आता है, ये किस पे डिसाइड होता है कि किसके पास कितना है। किसी के लिए 50,000 सैलरी बहुत है और किसी के लिए 50 CR सैलरी भी कम है, या उसकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है। तो इसको बढ़ाना है। अब इसको कैसे बढ़ाना है, मैंने बोला ये डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नीड, यानी आवश्यकताओं को। तो अपनी कॉन्शियसनेस में जो डिज़ायर्स हैं उसको आप सोल की डिमांड मानिए और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। वो आज नहीं तो कल मिलेंगी। ईश्वर उनको ही देता है जिनको ज़रूरत रहती है, जिनको पता रहता है कि ये पैसा ये इसको यहाँ यूज़ करना है, एंड यू हैव टू बी इन अलाइनमेंट। तो ये तीनों सीक्रेट ज्यूस के थे। तो अब आपको करना क्या है, लास्ट में जो मैसेज आपको टेक अवे मैसेज है वो ये है कि आपको ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। किस रूप में, फीलिंग मोर, फीलिंग लिमिटलेस एंड रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप अप्रिशिएट कीजिए जितना भी रिसीव करते हो, बट डोंट फील लाइक इट्स द एंड, ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू आपने दिया, आपने शो किया, ये तो शुरुआत है। अभी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बोलते हैं ना कि अभी तो देखो, अभी तो ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। तो मुझे पूरी यकीन है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो अपनी वेसल्स को बढ़ाइए, अपनी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। और लास्ट में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हर किसी की रिसीविंग करने की कैपेसिटी बहुत बड़ी हो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और आप सबको गुड नाइट, और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक बाय बाय।